आप एक काम करो, जाके चेक करो कि परसों जो है अडानी के जो भी कंपनीज हैं उनमें से कोई भी कंपनी उठा के देख लो और 5 दिसंबर को में जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ चढ़ा है। 20% तक जो है उनके काफी कंपनीज जो है ऊपर तक रिटर्न्स दिए हैं उन्होंने, और जो लोग इंट्राडे में इन्वेस्ट करते होंगे उनको तो बहुत ही पैसा दे दिया होगा। अब मैं आपको समझाता हूँ ये हुआ क्या एकदम से इतना तेजी से ऊपर की तरफ अडानी के जो कंपनीज है उनके शेयर्स क्यों चढ़े। हुआ यूं कि यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन DFC सिंपल भाषा में उन्होंने $553 बिलियन है इन्वेस्ट करने का वादा किया है, अनाउंसमेंट की है अडानी पोर्ट्स में, जो उनका प्रोजेक्ट चल रहा है श्रीलंका पोर्ट्स पे, वेस्ट टर्मिनल कंटेनर प्रोजेक्ट। और ऑलमोस्ट एक साल पहले हिंडनबर्ग की वो रिपोर्ट आई थी। हिंडनबर्ग जो है वो भी एक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म है जो अमेरिका की ही है। उसकी रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने अच्छा खासी बड़ी एक रिपोर्ट छापी थी, लार्जेस्ट ऑन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। यूएस गवर्नमेंट की ही वो ऑर्गेनाइजेशन है जो DFC है जिसने $553 बिलियन अडानी को देने के लिए अनाउंसमेंट की है। उनसे सवाल पूछा कि आपकी ही जो अमेरिकन रिसर्च फर्म थी उसने एक आर्टिकल छापा कि अडानी में कुछ फ्रॉड्स हुए हैं, एलिगेशंस लगाए, तो आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो फिर वो कैसे सेंस बनता है, आप इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हो फिर ऐसी कंपनी में। तो आगे से जवाब आया कि मुझे नहीं लगता कि अडानी पोर्ट्स में जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो जो एलिगेशंस लगाई गई थी वो इसके लिए सुटेबल बैठती है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट थी उसमें अडानी पोर्ट पे भी एलिगेशंस लगाई गई थी बाकी कंपनीज के साथ में जो CEO है स्कॉट नाथन, उन्होंने ये भी बोला कि वी आर हाईली फोकस्ड ऑन एंटी करप्शन एंड सस्टेनेबिलिटी दैट आर होल मार्क ऑफ आवर प्रोजेक्ट। अब आप सिनेरियो समझो, यूएस की जो DFC है वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कंपनी है इंटरनेशनल, और वो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है। अगर वो इन्वेस्टमेंट करती है अडानी के पोर्ट्स में, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि उनको हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बारे में ना पता हो, उनको तो सारा कुछ पता होगा, और वो इन्वेस्टमेंट कर रही है और जो रिपोर्ट थी उसमें अडानी पोर्ट पे भी एलिगेशंस लगाई गई थी, तो इसका जो क्लियर कट इंडिकेशन है उनके लिए, जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए बड़ा ही पॉजिटिव इंडिकेशन था, और उन्होंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। और इसी वजह से जो अडानी के शेयर्स हैं वो बहुत तेजी से ऊपर चढ़े 5 दिसंबर को। अब जब ये न्यूज छपी तो साथ में इन्हीं न्यूज में नीचे ये भी लिखा हुआ था कि इंडियन एजेंसीज ने जो एलिगेशंस लगाए गए थे अडानी की कंपनीज पे उसमें जो है जांच परख करनी स्टार्ट कर दी थी, और उन्हें भी जो है अडानी के जो कंपनीज हैं उसमें कुछ खास उनको फ्रॉड मिला नहीं, और जो भी छोटे मोटे फाइन उन्होंने लगाए जो नॉर्मली किसी भी कंपनी में मिल सकते हैं, जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और अब जब ऐसी इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टर्स के पास जाएगी तो इन्वेस्टमेंट तो बढ़ेगी। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज है, ये जो इन्वेस्टमेंट करी है यूएस ने अडानी पोर्ट्स में, ये मेनली करी है क्योंकि एक डीप वाटर शिपिंग टर्मिनल जो है प्रोजेक्ट वो चल रहा था। डीप वाटर शिपिंग प्रोजेक्ट जो होते हैं ना, पोर्ट होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं नॉर्मल पोर्ट से। डिफरेंट क्यों होते हैं मैं आपको बहुत ही नॉर्मल भाषा में समझाता हूँ। साथ ही मेरे को आपको एक बात बतानी थी, मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ तो मुझे काफी सारे न्यूज पोर्टल्स और काफी सारे वेबसाइट्स पे लॉग इन करना पड़ता है, और जब वो फोन और ईमेल के साथ लॉग इन करो तो फिर उनकी कॉल आनी शुरू हो जाती है, स्पैम कॉल्स, और बहुत ही गंदी इरिटेशन होती है। बंदा सो रहा है, फोन आ जाए। तो बड़े सही टाइम पे मेरे को एप्लीकेशन ने स्पॉन्सर किया, गेट कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन। बड़ा ही प्रोडक्टिव ऐप है, सारी स्पैम कॉल्स को ऑलमोस्ट रोक देता है। इस एप्लीकेशन में एक और तगड़ी बात है कि इस एप्लीकेशन में आप ये पता लगा सकते हो कि आपका जो नंबर है वो किस नाम से सेव किया हुआ है लोगों ने। जैसे मेरे को घर पे पिंटू बुलाते हैं तो मेरे घर वालों ने ऑफ कोर्स पिंटू ही सेव किया हुआ था। एक दोस्त ने मोटा सेव कर रखा है, बचपन में बहुत मोटा हुआ करता था मैं। ओवरऑल अच्छा ऐप है, प्रोडक्टिविटी लाइफ की काफी अच्छी इंप्रूव हो जाती है। आईफोन एंड्रॉइड दोनों पे अवेलेबल है, डाउनलोड कर सकते हो, आपकी लाइफ को बहुत प्रोडक्टिव बनाएगा। स्क्रीन पे आपके आइकन आ रहा होगा। खैर आते हैं वापस अपने टॉपिक पे। जो डीप वाटर शिपिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें बड़े से बड़े, बहुत बड़े साइज के जो शिप्स है ना वहाँ पे खड़े करे जा सकते हैं। अगर साइज का अंदाजा मैं आपको दूं ना तो जैसे फुटबॉल के फील्ड्स होते हैं उनसे दुगने तिगने साइज के शिप्स भी होते हैं जो वहाँ पे डॉक करे जा सकते हैं। किसी भी नॉर्मल पोर्ट पे ना आप छोटे मोटे साइज के या नॉर्मल साइज के शिप्स ही सिर्फ लैंड करा सकते हो। अब मैं आपको बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि कुछ टाइम पहले अक्टूबर के महीने में 23 अक्टूबर को इंडिया के पास पहला इतना बहुत बड़ा साइज का कार्गो शिप लैंड करा, और इसको रिसीव करा गया विजनजाम पोर्ट जो केरला में है। अब इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है क्योंकि ये इंडिया का पहला डीप वाटर शिपिंग पोर्ट है। केरला गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी, क्योंकि अगर यार कंट्री के पास आपके पास एक ही डीप वाटर शिपिंग प्रोजेक्ट हो और वो अगर किसी स्टेट को मिल रहा हो तो उसके लिए वो तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और उसे वो बहुत ही खुले हाथों से एक्सेप्ट करेगा। और इसका सिग्निफिकेंस भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब हमारे पास डीप वाटर शिपिंग पोर्ट्स नहीं थे तो हमारा जो माल है, जो बड़े बड़े शिप्स थे, वो हमें कहीं और उतारने पड़ते थे, जैसे कोलंबो में या सिंगापुर में, जिसकी वजह से जो हमारा रेवेन्यू है और काफी सारी जो उल्टी सीधी कॉस्ट होती है ना वो बढ़ जाती है। अब जो काम हम पहले पैसे देके औरों से करवा रहे थे, जैसे कोलंबो में उतरवा रहे थे, सिंगापुर में उतरवा रहे थे, तो एक तो ये फायदा है कि हमारा माल जो है वो हम अपने पास उतार सकते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो सिंगापुर और कोलंबो पहले कर रहे थे वो आज हम कर सकते हैं अगर हमारे पास डीप वाटर शिपिंग पोर्ट होगा तो। अब इसमें मजे की बात है कि जो ये केरला गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था विजनजाम पोर्ट जो क्रिएट करा गया डीप वाटर शिपिंग प्रोजेक्ट, वो किसने क्रिएट किया? अडानी पोर्ट्स ने। इसको जो पैसे दिए गए वो ऑफ कोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो दिए ही दिए, साथ में केरला गवर्नमेंट ने भी अच्छा खासा पैसे दिए क्योंकि केरला गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था। एक लास्ट इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है हमारे देश के लिए। श्रीलंका में जो पोर्ट पे अडानी पोर्ट्स काम कर रहा है वो वेस्ट टर्मिनल पोर्ट है, और उसमें जो अडानी के शेयर्स हैं, जो स्टेक्स हैं, वो 51%। बाकी के जो बचे हुए शेयर्स हैं उसमें 34% अप्रोक्सीमेटली वो श्रीलंका की कोई कॉन्ग्लोमरेट है, कोई बड़ी फर्म उसके हैं, और जो बाकी बचे कुछ हैं वो श्रीलंका की स्टेट अथॉरिटी के हैं। अब आप सिनेरियो समझो कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, जो वेस्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट है, जिसमें 51% अडानी पोर्ट्स के हैं, उसमें यूएस भी इन्वेस्ट कर रहा है और उसमें इंडिया का भी इनडायरेक्टली बहुत अच्छा खासा इंटरेस्ट है। वो क्यों है? क्योंकि चाइना वहां पे ऑलमोस्ट 10 साल पहले आ चुका था। अगर थोड़ी सी भी हिस्ट्री में जाए ना तो कोई भी इंडिया का जो इन्वेस्टर है ना वो कोई खास इंटरेस्टेड नहीं था श्रीलंका के पोर्ट्स को डेवलप करने में, वहां पे इन्वेस्ट करने में। लेकिन ये सारा काम स्टार्ट हुआ क्योंकि चाइना की जब एंट्री हुई श्रीलंका में। हमारे प्रोजेक्ट से ऑलमोस्ट 10 साल पहले चाइना अपना जो है प्रोजेक्ट लेके श्रीलंका के पास आ गया था। सदर्न टर्मिनल को उन्होंने 35 ईयर्स
कंसेशन एग्रीमेंट साइन करके और उस पोर्ट को जो है ऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया था। आजकल की सिचुएशन ऐसी है कि जो पोर्ट्स होते हैं ना वो सिर्फ इकोनॉमिकल फ्रंट पे नहीं देखे जाते, वो स्ट्रेटेजिकल फ्रंट भी बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि अगर चाइना की वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट शुरू हो रही है तो इंडिया को भी चाहिए था कि भाई हमारा भी वहाँ पे इंटरफेरेंस होना चाहिए ताकि हम चाइना को चेक कर सके। साथ में चाइना की एक सबमरीन भी वहाँ पे आ गई, तो इंडिया के लिए शायद ये बहुत मुश्किल है कि वो इंटरफेयर डायरेक्टली कर दे और श्रीलंका को फोर्स करे कि हाँ ऐसा मत करो वैसा मत करो। लेकिन अगर इंडिया फोर्स नहीं कर सकता तो कम से कम चेक तो कर सकता है। अगर वो इंडिया का कंट्रोल किसी पोर्ट पे होता है जो अडानी पोर्ट के थ्रू करा जा रहा है तो इंडिया को एक्चुअली एक मौका मिल जाता है कि नजर तो रख ही सकते हैं अगर हम किसी को और को फोर्स नहीं कर सकते। तो आजकल जो पोर्ट्स हैं वो स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर थोड़ा बहुत आप इंटरेस्ट रखते हो तो आपको पता चलेगा कि जो अडानी साहब है वो श्रीलंका के प्रेसिडेंट से अक्सर मिलते रहते हैं। इस पूरे सिनेरियो में मजे की बात यह है कि अडानी पोर्ट्स जो है वो हेल्प कर रहा है इंडिया की भी और काइंड ऑफ इनडायरेक्टली यूएसए की भी। और ये जो अनाउंसमेंट थी कि अडानी पोर्ट्स जो है वो इन्वेस्ट करेगा वेस्ट टर्मिनल को डेवलप करने में और उसमें उसके 51% स्टेक्स होंगे, ये इवन वेस्टर्न एक्सपर्ट्स के हिसाब से इट वाज लाइक अ गेम चेंजर। लेकिन एक ह्यूमन नेचर होती है कि अगर कोई इंसान अमीर है तो कॉमन पर्सन को लगता है कि भाई कुछ ना कुछ तो वो गलत कर ही रहा होगा, फिर चाहे उसको गवर्नमेंट एजेंसीज क्लीन चिट दे दें, फिर चाहे उसको यूएस गवर्नमेंट क्लीन चिट दे दे। इससे जुड़ी हुई और भी कहानी है, जैसे वेस्ट टर्मिनल जो है उस पर अडानी पोर्ट्स का प्रोजेक्ट चल रहा है लेकिन साइन वेस्ट टर्मिनल के लिए नहीं हुआ था, वो तो एक काइंड ऑफ कंसेशन था इंडियन गवर्नमेंट के लिए। एक्चुअल में स्टार्टिंग जो हुई थी वो ईस्टर्न टर्मिनल से हुई थी, लेकिन फिर जो श्रीलंका के ट्रेड यूनियंस हैं और जो कॉमन पीपल हैं उन्होंने थोड़ा सा प्रोटेस्ट शुरू कर दिए और श्रीलंका को फिर वहां से हाथ खींचना पड़ा यूनिलैटरली। इसमें भी थोड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं, आगे बताऊंगा आपको टाइम आने पे। सो दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।